हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिटी स्टडी आईएएस में भारतीय संविधान के विकास एवं संक्षिप्त में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2 का। किस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? 58 में किया गया था। ओके, मुगल सम्राट के पद को 58 में किया गया था, 1858 को। ओके, को मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? 1773 में किया गया। किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी समय भी भंग किया जा सकता है? किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी बंद कर सकता है? 73 में 1873 में किया गया था। कभी भी भंग कर सकता है, जबकि बंद हुआ था 84 में। ओके, सेवेंटी 73 में घोषणा की गई थी बंद करने का कि अब पूरा बंद हो जाएगा, जबकि व्यापारिक अधिकार पूर्णतः 1833 में छीन लिया गया था। पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था 84 में, लेकिन घोषणा की गई थी 1873 में कि कभी बंद कर सकते हैं। किसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को बंगाल को उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 1861 के अधिनियम में की गई थी। कौन से अधिनियम में? 1861 में यह व्यवस्था की गई कि बंगाल में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, पहले उत्तर प्रदेश नहीं था, और हाँ डायरेक्शन कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का, और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 के अधिनियम में की गई थी। बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत होता है पंजाब में, 1861 में की गई थी। विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और 73 में घोषणा की गई कि कभी भी खत्म किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 58 में घोषणा कर दी गई थी, मुगल पद को समाप्त कर दिया गया पूर्णतः। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 1813 में। ओके, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1813 में 20 जोड़िएगा तो 33 हो जाएगा, जो यहाँ तक पूरा खत्म कर दिया गया था अधिकार, इसीलिए बोल रहा 20 वर्ष तक बढ़ाया गया, फिर 33 में खत्म कर दिया गया। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, यानी उस समय प्रस्तावना नहीं जोड़ा गया था 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? 1919 के अधिनियम में मिला था। ओके, किस अधिनियम में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था? 1919 के अधिनियम में। उन्नीस के अधिनियम में महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला।
सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किस अधिनियम में हुआ था? 1935 के अधिनियम में हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, जबकि शुरुआत 1909 के अधिनियम में हुआ था। अब विस्तार हुआ था 1935 के अधिनियम में। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का। मिंटो ने किया था और उस समय सचिव था मार्ले, भारत सचिव। ओके। 1919 के अधिनियम में ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था, 1919 के अधिनियम में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था समाप्त की गई? 1858 के अधिनियम में भारत में मंत्री पद की व्यवस्था समाप्त की गई। 58 में की कर दी गई थी मंत्री पद की। ओके। मुगल पद का भी 58 में खत्म किया गया और मंत्री पद भी खत्म कर दी गई 58 में। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था खत्म नहीं की गई बल्कि चालू की गई थी 58 में, और मुगल पद समाप्त कर दिया गया था। मंत्री पद की व्यवस्था 58 में की गई और 58 में ही मुगल पद समाप्त कर दिया गया है। किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? 1773 में रखी गई थी। किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? यानी केंद्रीय प्रशासन होगा, इसकी नींव 1773 के एक्ट के द्वारा रखा गया था। इस समय वॉरेन हेस्टिंग था। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, वॉरेन हेस्टिंग था। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई कब? 1773 के अधिनियम में। 1773 के अधिनियम में रखा गया केंद्रीय प्रशासन की नींव कि एक केंद्र में शासन होगा जिसका नाम होगा केंद्रीय प्रशासन, और 1773 में की गई थी। कंपनी को 20 वर्ष अधिकार पत्र बढ़ा दिया गया कब? 1813 में, और 1884 में खत्म कर दिया गया। पहली बार संघीय संरचना भारत के किस अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी? 1935 के अधिनियम में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था पहली बार संघीय संरचना। सबसे कम अधिनियम कौन सा रहा? 1909 वाला। ओके। महिलाओं को वोट डालने का पहली बार अधिकार मिला 1919 में अधिनियम में। और किस अधिनियम में संघीय संरचना की गई व्यवस्था? तो 1935 के अधिनियम में संघीय संरचना का। संघीय सरकार होगा ये कब किया गया था? 1773 में, 73 में, 1700 के वॉरेन हेस्टिंग के समय में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में के द्वारा किस धारा के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने पर उपबंध किया गया? तो धारा 87 है। धारा 87 होगा। फिर से सुनिएगा, अधिनियम की किस धारा के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य ठहराने का उपबंध किया गया? देखिए, यहाँ पर धारा 87 है, लेकिन भारत में ये नहीं होता। धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। जबकि ये अयोग्य ठहराने जाने का ये नियम लाया धारा 87 का। ओके, धारा 87 है। किस अधिनियम की किस धारा के तहत कंपनी के अधीन पद अगर धारण करना है तो आप पर भेदभाव किया जा सकता है? ये कौन से नियम के आधार पर? तो जन्म के स्थान पर भी
धर्म के स्थान नाम पर भी, मूल वंश या रंग के आधार पर भी अयोग्य ठहरा जाने का व्यवस्था किया गया था। तो धारा यानी सेक्शन 87 में किया गया था। नाइनटीन 35 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत कितने अनुच्छेद है? 321। ओके, 321 थी जो आर्टिकल्स है, 321 थे। 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 321। हाँ, मूल संविधान में 395। धारा 87 के तहत भेदभाव किया जा सकता है कंपनी के पद अगर धारण करते हैं तो। 321 अनुच्छेद था भारत सरकार अधिनियम का। किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में किया गया था। लोक सेवा आयोग के स्थान पर क्या किया गया था? संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संघीय 1935 के अधिनियम में। और सेक्शन 87 के अंतर्गत में आप पर भेदभाव किया जा सकता है अगर आप सदस्य बनते हैं कंपनी के तो। किस आधार पर? धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंशी सबके नाम पर। किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? तो 1935 के अंतर्गत में हुआ था। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसी में टोटल कितना आर्टिकल था? 321 था भारत सरकार अधिनियम में 35 का। लोक सेवा से संघीय लोक सेवा किया गया। नेक्स्ट है, कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ओके, एलिजा इम्पे था कोलकाता हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। एलिजा इम्पे जो था प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। कोलकाता उच्च न्यायालय के अन्य 3 न्यायाधीशों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? इम्पे तो था ही अभी मुख्य न्यायाधीश। ओके, मुख्य न्यायाधीश थी एलिजा इम्पे। जबकि और 3 न्यायाधीश था, यानी टोटल 4। अन्य में आते हैं लिमेस्टर, हाइड, चैम्बर्स। ओके, लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर, ये 3 न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इम्पे, एलिजा इम्पे। और 3 और कौन थे? लिमेस्टर था, हाइड था, चैम्बर था। ओके, हाइड से याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश तो याद है, एक 3 गो छुपल था, यानी 3 गो हाइड था, एक जिसमें एक हाइड था। ओके, उस चैम्बर में हाइड था लिमेस्टर, उस चैम्बर में हाइड था लिमेस्टर, ऐसे कह सकते हैं। उस चैम्बर में यानी एक चैम्बर है, एक चैम्बर में हाइड था, हाइड मैंने छुपा हुआ, ठीक है। कौन? लिमेस्टर। ओके, लिमेस्टर छुपा हुआ था। तो टोटल याद रखिएगा, लिमेस्टर से लिमेस्टर हो जाएगा, एक हाइड हो जाएगा और चैम्बर हो जाएगा। ओके, टोटल 3% न्यायाधीश थे, टोटल नहीं, टोटल 4 थे। तो अन्य न्यायाधीश में ये थे लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर, ऐसे याद रखिएगा। चैम्बर में हाइड था यानी छुपल था, कौन? लिमेस्टर। चैम्बर में हाइड था, कौन? लिमेस्टर। और मुख्य कौन था? एलिजा इम्पे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी? द्विसदन होगा 1919 के अधिनियम में। इसी में ही महिला को पहली बार वोट डालने का अधिकार भी दिया गया था।
किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई है? तो 1919 के अधिनियम में की गई है द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। सदन में किस प्रकार का होगा? दो वो सदन होगा। इस प्रकार की विधायिका की स्थापना की गई है 1919 के अधिनियम में। और 321 आर्टिकल था भारत सरकार अधिनियम में, और 1935 के ही अधिनियम में भेदभाव किया जा सकता था, नहीं बल्कि किया जा सकता था भेदभाव, कंपनी का अगर सदस्य बनना है तो। और 1935 के ही अधिनियम में लोक सेवा आयोग की जगह पर संघीय शब्द जोड़ा गया, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग जोड़ा गया था। किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? 1784 को किया गया था। नियंत्रण बोर्ड यानी कंट्रोलर बोर्ड की स्थापना की गई थी 1784, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए किया गया था कंट्रोल बोर्ड का। ओके, कंट्रोलर बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1784 में, और 1884 में कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया था। ओके, 1784 में कंट्रोलर बोर्ड की स्थापना की गई थी। फिर 1833 के चार्टर अधिनियम में कंपनी को पूर्णतः व्यापार का अधिकार खत्म कर दिया गया। और 1773 के ही जब एक्ट आया था, उसी में ही संघीय सरकार यानी केंद्रीय शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किस अधिनियम में हुआ था? 1861 के अधिनियम में हुआ था विभागीय प्रणाली का प्रारंभ। ओके, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किस अधिनियम में हुआ था? 1861 के अधिनियम में हुआ था विभागीय प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ था। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, यानी विभागीय होगा, यानी विभागीय सिस्टम का स्टार्टिंग कर दिया था लॉर्ड कैनिंग ने, कि हर डिपार्टमेंट कैसे बटा होता है उस प्रकार। तो डिपार्टमेंट वाइज जो सिस्टम था तो किसके समय में लाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग। जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, रोड डिपार्टमेंट हो गया, ये व्यवस्था किसके समय में लाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया था। कब? तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया था। कब? 1861 में ही लाया गया था। ओके, और 1873 में घोषणा की गई थी कि कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, जबकि 84 में बंद कर दिया गया 1884 में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? सत्येंद्र सिन्हा को। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय लीगल सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? सत्येंद्र सिन्हा को किया गया था। ओके, ये प्रथम भारतीय था और विधि सदस्य भी था। और प्रथम भारतीय अगर विधि सदस्य नहीं भी जोड़ेगा तो भी बोल सकते कि यही था। ठीक है, सत्येंद्र सिन्हा ही थे।
और जबकि विधि में भी यही थे सत्येंद्र सिन्हा। लॉ के फील्ड में प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किए गए थे कौन? सत्येंद्र सिन्हा जी। ओके, पढ़े लिखे होते हैं ना। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की प्रथम भारतीय विधि सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो सत्येंद्र सिन्हा को किया गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट में राज्यों को बजट से अलग कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा।